क्लास 11 के नोट्स तो तैयार हो गए भाई। हाँ बेटा बोल। सर नमस्ते। नमस्ते। सर बस आपको बताने के लिए फोन किया था, 10 के एग्जाम्स अच्छे हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आगे का प्लान है? सर बस अभी फैमिली के साथ जाऊंगा पिकनिक के लिए, और कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे थे भी घर पे, तो उनका भी कुछ प्लान था सर। वाह तो वाह, बस। बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था। सर 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 हाँ। फ्रेंड्स आ गए, मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर। अरे ठीक है सर। मेरी बात तो सुन। सर ओके बाय सर। अरे इसने तो फोन काट दिया। पर अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा आप मेरी बात को जरूर सुनिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग 10th क्लास का एग्जाम देके अभी अभी उठे हैं और पिछले 3 महीनों में आप लोग ने कड़ी मेहनत और बहुत सारा प्रेशर झेला है, और अभी आपका मन कर रहा है थोड़ा सा ब्रेक लेने का, थोड़ा सा रिलैक्स करने का, जो कि गलत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 99% बच्चे अभी यही करने वाले हैं। पर मैं बात कर रहा हूं उन 1% बच्चों की जो ये जानते हैं कि क्लास 10th खत्म होते ही क्लास 11th की पढ़ाई शुरू हो जाती है। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल एंड डायरेक्ट टू यू। बच्चों, आपके लिए पहली बार हो सकता है, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से लगातार बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं। आपकी उम्र केवल 1 साल ही बढ़ने वाली है, लेकिन आपका सिलेबस 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए काम करते हैं, क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो आपके 10th क्लास में केवल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने होते थे। एक लाइट, एक ह्यूमन आई, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स में तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, केवल डेफिनेशंस याद कर लीजिए और पेपर में उसको लिख आइए। पर जब बात करते हैं क्लास 11th की, तो यहां पर चैप्टर्स की पूरी एक लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहां पर एक चैप्टर्स की लड़ी नजर आ रही होगी, एक लिस्ट नजर आ रही होगी जो कंटिन्यू करती चली जाती है। तो ये हमारे चैप्टर्स की लिस्ट है जो हमारे क्लास 11th को बनाती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है सर, ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, पर ये तो बुक 1 है। अगर हम बात करें दूसरी किताब की, तो दूसरी किताब में भी उतना ही कंटेंट है जितना पहली किताब में था। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सिलेबस ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इसमें एक एक चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए 2 से 3 क्लास लगानी पड़ती है। इनफैक्ट एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 50-50, 60-60 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं। सो एक एक टॉपिक इसके अंदर एक एक चैप्टर की तरह बिहेव करता है अगर हम इसको क्लास 10 से कंपेयर करें। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मेक्स द क्लास 11th अ साइलेंट करियर किलर इज द ह्यूज सिलेबस। अब अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप हमें अभी जानते नहीं हो, हम किस खेत की मूली हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हम स्कूल के टॉपर रहे हैं, और क्लास 10th में भी हम 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। हां भाई, मान लिया तुम स्कूल के टॉपर होगे, पर जरा इस डेटा पे ध्यान दो। हर साल लगभग 2 लाख बच्चे सीबीएसई 10th बोर्ड्स में 90% से ज्यादा स्कोर करते हैं, और इसमें तो मैं दूसरे बोर्ड्स या दूसरी लैंग्वेज के बच्चे तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं। और आपको क्या लगता है आईआईटीज में कितनी सीट होंगी? मात्र 15,000, और उनमें से भी केवल 3,000 अच्छी ब्रांच की सीट्स होती हैं। और ऐसे ही हाल कुछ नीट में भी है, जहां 24 लाख बच्चे मात्र 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए फाइट करते हैं। तो बात केवल ह्यूज सिलेबस की नहीं, हाई कंपटीशन की भी है। ठीक है सर, होगा ह्यूज सिलेबस, होगा हाई कंपटीशन, मैं तैयारी भी तो 2028 की कर रहा हूं, मेरे पास टाइम भी तो इतना ज्यादा है। अगर मैं 1-8 महीने लेट स्टार्ट करूं या 1-2 महीने का ब्रेक ले लूं तो इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। क्या आपका यही एटीट्यूड होता अगर क्लास 11th बोर्ड्स होता? और यही होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, ह्यूज सिलेबस, हाई कंपटीशन के साथ साथ हमारा रॉन्ग एटीट्यूड। आप लाइफ के उस फेज से गुजर रहे हैं जिस फेज से मैं भी गुजरा हुआ हूं। आपकी बॉडी और आपका माइंड इस टाइम दोनों ग्रो कर रहा है। इस टाइम आपकी बॉडी के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठी हो रही है, जिसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना और अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में फोकस करना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज दूर गांव में बैठा बच्चा भी ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद से इंडिया के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर्स देख सकता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, टेस्ट दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं।
आज आप 1 मिनट के लिए फोन उठाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कब आप 1 घंटे तक लगातार माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रह जाते हो। ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, पता नहीं न जाने कितनी सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके अगल बगल खड़ी हुई हैं। इस टाइम आपको अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बेहद जरूरी है। ह्यूज सिलेबस तो है ही, हाई कंपटीशन तो है ही, हमारा थोड़ा गलत एटीट्यूड तो हो ही जाता है, पर इसके साथ साथ ये जो डिस्ट्रैक्शंस का चक्रव्यूह है ना, इसमें भी बच्चा फंस जाता है। तो अगर सारी बातों को कंक्लूड करें तो क्लास 11th उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक ऊंची सी इमारत की नींव होती है। बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत हो, अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो किसी ना किसी दिन ढह जरूर जाएगी। आई होप आपको क्लास 11th की इंपॉर्टेंस अब तक समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़िए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप में से एक भी बच्चा अगले साल 11th वेस्टेड वीडियो को देख रहा हो। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए एक ब्रिज कोर्स सीरीज लॉन्च करने वाला हूं नेक्स्ट वीक से। 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं जो उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैं इस ब्रिज कोर्स सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूं केवल आपके लिए, क्योंकि क्लास 11th में एक अर्ली लीड लेना और एक किक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और समय बहुत कम है। देखने को लगता है 2 साल है, लेकिन समय बहुत कम है। तो बच्चों, अगर आप लोग मेरी सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक से मेरी ब्रिज को सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप अपने क्लास 11th की शुरुआत मेरे और मेरी टीम के साथ करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे निम्बस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड TOP01, जिससे मैं आपको अपने फिजिक्स के एक्सक्लूसिव ग्रुप में जोड़ पाऊं और मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊं। साथ ही साथ अगर आपको प्लस बैचेस ज्वाइन करने हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 4999 के अंदर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे टीचर्स का सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11th।